बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से दूसरी बार राबिता हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बैरिस्टर गौहर से एक बार फिर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर मुल्की मेहमानों का 80 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में धरना या एहतजाज सियासी जमात को ज़ेब नहीं देता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमात के दीगर रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। हतमी फैसला पार्टी की दीगर क़यादत से मुलाकात के बाद होगा। मुमकिना तौर पर पीटीआई क़यादत का अडयाला जेल जाने का इम्कान है। इसी मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ जमान मुगल से। जमान, दूसरी बार राबिता हुआ है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर के साथ दूसरी बार राब्ता किया है। उनको कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपसे हम दोबारा राब्ता कर रहे हैं और बेलारूस का एक 80 रुकनी जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आ रहा है और इस मौके के ऊपर किसी किस्म का एहतजाज जो है वो ज़ेब नहीं देता, लिहाजा आप इसको पोस्टपोन करें या इसको खत्म करें। इस पर बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया है कि वो अपनी पार्टी की क़यादत से मुशावरत करेंगे और इस हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद पार्टी रहनुमा जो है दोबारा पानी पीटीआई के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जाए और वहां जाकर मुशावरत करें, उसके बाद कोई फैसला किया जा सकेगा। लेकिन माजी में हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 90 दिनों में इलेक्शन करने का कहा गया था, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई अमल दरामद नहीं करवाया गया था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उसके हुक्म की रोशनी में हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है और आप एहतजाज को रोक दें। जी जमान, एक और अहम मामला है एहतजाज को लेकर। वजारत दाखिला ने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने के अहकामात पीटीए को सादर कर दिए हैं। क्या अहकामात जारी किए? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की तरफ से पीटीए को हदायत की गई है कि चूंकि मुल्क भर में एहतजाज का जो दायरा वो वसी किया जा रहा है और इस मौके के ऊपर बदअमनी से बचने के लिए और इंतशार से बचने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस जो है उसको बंद किया जाए। ये हदायत जो है गुज़श्ता रोज ही पीटीए के पास पहुंच गई थी, लेकिन सूरत हाल का जायजा लेते हुए आज जो है वो मोबाइल सर्विस जो है उसको ऑन रखा गया है और कभी इम्कान है कि आने वाला जो दिन है इतवार को जो है वो मोबाइल सर्विस और जो इंटरनेट सर्विस है उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद मंडे को आगे जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक जो है वो पीटीए फैसला करेगा कि क्या इसको मजीद आगे जारी रखना है या एक दिन के लिए बंद करेंगे। जी, वजारत दाखिला ने पीटीए को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए हैं। जमान मुगल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला हाउस KP में पीटीआई क़यादत का हम इजलास इस्लामाबाद पहुंचने की हिकमत अमली बना ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाबी से मरकजी काफिले की क़यादत करेंगे। काफिले कल से वफाकी दारुल-हुकूमत रवाना होंगे। DI खान और जनूबी अजला के काफिले हकला इंटरचेंज से मोटरवे पर काफिले के साथ शामिल होंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। क़यादत ने वर्कर्स को 26 नवंबर को इस्लामाबाद दाखिल होने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद पहुंचकर कारकुन धरना देंगे। पीटीआई क़यादत ने कारकुनों को शेलिंग से बचने के लिए मास्क और पानी साथ रखने की भी हिदायत की है। मोबाइल फोन की बंदिश पर वायरलेस सेट भी साथ लाए जाएंगे। पीटीआई कारकुन और हर सूरत डी चौक पहुंचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही होगा। बानी पीटीआई की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगी। मेरा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, जो वो कहेंगे करूंगा। गुज़श्ता एहतजाज में भी रास्ते बंद होने के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचे थे। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बोखलाहट में मोटरवे और शाहराहें बंद कर दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से यह कहा गया है कि मैं और कारकुन डी चौक पहुंचेंगे। पीटीआई कारकुन हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐसा कह रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही होगा। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐसा कहा गया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत इन एक्शन। वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम दाखिली रास्ते और मोटरवेज 8 मकामात से बंद। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। जुड़वा शहरों के 33 मकामात पर कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी। डी चौक, ईरान एवेन्यू, मारगला रोड, IJP रोड, रवा, टी चौक, कैरेज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रोड बंद। तमाम होस्टल्स बंद करने का फैसला। होटल्स मालिकान को भी नई बुकिंग मंसूख करने की हिदायत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल इंस्टीट्यूट के MD कैट इम्तहानात और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पर्चा मुलतवी। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को सख्त सिक्योरिटी इकदामात में किए गए हैं। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर से पुलिस की 3000 इजाफी नफरी भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। इस्लामाबाद में डी चौक के बाद चाइना चौक का रास्ता भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की दीगर कई शहरों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं चाइना चौक पर मौजूद नुमाइंदा ABN न्यूज़ अमाद अहमद से। जी अमाद, बताइएगा चाइना चौक में एहतजाज को लेकर और इंतजामिया की तैयारियों को लेकर क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना चौक के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेनर जो है वो लगाए जा रहे हैं और रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। चाइना चौक जो है वो डी चौक के बिल्कुल करीब है। डी चौक का रास्ता जो है वो पहले ही कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और अब जो है चाइना चौक जो है उसके रास्ता जो है वो भी बंद किया जा रहा है और कंटेनर जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ पर कंटेनर लगाए गए हैं। इसके अलावा मोटरवेज जो है वो भी जो है कुछ बंद की गई हैं और जो है एहतजाज की बात करें तो एहतजाज जो है वो पीटीआई ने जो है 24 नवंबर का ऐलान कर रखा है। ताहम वो किस जगह पर आएंगे, डी चौक पर आएंगे या कहीं और जाएंगे, वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। ताहम कंटेनर के जो है वो लगाने का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। फिलहाल कंटेनर्स के साथ थोड़ी थोड़ी जगह ट्रैफिक के लिए छोड़ी गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं 0 पॉइंट श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद अजमल से। जी शायद बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर, जहां पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से जो है वो श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट के मुकाम पर जो है वो कंटेनर्स ला कर रख दिए गए हैं। ताहम अभी तक जो है वो रास्ते खुले हैं और उस साइड से गाड़ियों को गुजरने के रास्ते जो हैं वो उनको छोड़ दिया गया है और जैसे ही इंतजामिया की जानिब से इंटीमेट किया जाएगा, उनको कहा जाएगा फौरी तौर पर जो है कंटेनर को उठाकर जो है वो रास्ते को सील कर दिया जाएगा। इस सब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल की वजह से जो है इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं उन पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। बाज़ दाखिली रास्तों को बंद किया गया है और बाज़ के मकाम पर जो है अभी तक जो है वो कंटेनर्स जो है साइड से हटाकर जो है वो रास्ते खुले छोड़े गए हैं। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, तहरीक इंसाफ के जुलूस जो हैं वो इस तरफ बढ़ना शुरू होंगे तो फौरी तौर पर रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में किस जगह पर एहतजाज करना है और उसको कौन लीड करेगा, अभी तक इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है, ना किसी मकाम का ऐलान किया गया है। इसलिए इंतजामिया जो है वो तमाम मकामात को और तमाम दाखिली रास्तों को जो है वो बंद करते हुए इस वक्त नज़र आ रही है। जी अब रुक करेंगे कसूर का, जहां जिला कसूर से बड़े जुलूस की आमद की इत्तलात के साथ ही फिरोजपुर रोड को बंद करने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया के हुक्म पर किसी वक्त भी मेन फिरोजपुर रोड को भी बंद किया जा सकता है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से शेख रशीद से। जी, इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल 24 नवंबर और 24 नवंबर कल है, मगर लाहौर शहर को आज ही जैम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला किया गया, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस वक्त तो लाहौर की 60% ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई और मैं इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। मेरे सामने तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर कसूर है, डिस्ट्रिक्ट कसूर। वहाँ से इस बात की इतलात आ रही हैं कि वहाँ से काफ़िले, रैलियाँ और मुख्तलिफ जुलूस जो हैं इस्लामाबाद में एक एहतजाजी जलसे में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कंटेनर जो है मेरे पीछे मौजूद है, लगा दिया गया है। ये ठीक 4 बजे इस कंटेनर को मेन रोड पर लगा दिया जाएगा और जिससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, चूँकि यहाँ पर इशरा बाज़ार भी मौजूद है। यहाँ पर लोगों ने शॉपिंग करनी है, ख़वातीन चूँकि इस बाज़ार में ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, मगर जुलूस को रोकने के चक्कर में जो है वो आम शहरियों को रोकने के लिए भी तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, पीटीआई एहतजाज का मामला, लाहौर में मौजूद गेस्ट हाउसेज और होटल मालिकान के लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं, बताएंगे। इस हवाले से लाहौर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ अली नासिर। अली, बताएगा इंतजामिया ने क्या हिदायत जारी की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है और शहर लाहौर की भी यही सूरत हाल है कि आज 23 नवंबर हफ्ते का दिन है। ट्रांसपोर्ट जो एक शहर से दूसरे शहर लोग सफ़र कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। आज हफ्ता है और हफ्ते और इतवार के आम रूटीन के मुताबिक दिनों में लाहौर के अंदर लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए, क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे तारीख़ी मकामात हैं। क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी का दिन होता है तो लोग यहाँ पर आते हैं, होटल्स में रहते हैं, गेस्ट हाउसेस में रात गुजारते हैं, दिन भर खूब सैर व तफरीह करते हैं। तो जब यहाँ के जो होटल मालकान है, जो गेस्ट हाउसेस मालकान है, उनसे हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि हफ्ता और इतवार के दिनों में हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन इन दिनों में फ़िलहाल लोग ना होने के बराबर इसलिए हैं क्योंकि इन जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे बंद है और जो मोटरवेज़ हैं वो भी बंद की गई हैं। और हमारे ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ये लगाई गई है कि अगर किसी ने
रात यहाँ पर गुजारनी है या होटल किराए पर लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आईडी कार्ड चेक किया जाना चाहिए और फिर रहने की वजूहात मालूम होनी चाहिए। जो शहरी एक शहर से दूसरे शहर पर सफ़र नहीं कर सकते, उस वजह से हमारे लिए थोड़े से ग्राहक यहाँ पर ना होने के बराबर है। और जो ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं रहने के लिए, उनके लिए SOPs ये जारी किए गए हैं कि आईडी कार्ड उनसे मांगा जाता है। अगर 3 से 4 मर्द इकट्ठे हैं तो उसको पत्र से हमारे पर पाबंदी है कि उनको रहने की इजाज़त न दी जाए। अलबत्ता फैमिलीज ज़रूर यहाँ पर रह रही हैं। जी। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र अटक पुलिस पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है। जहां एक तरफ मोटरवे M1 को मुकम्मल तौर पर दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है, वहीं GT रोड बंद करने के लिए भी बड़ी तादाद में कंटेनर्स रोड के अतराफ पहुंचा दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ हाफिज खलील अहमद। जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से कल को इस्लामाबाद की जानिब होने वाले एहतजाज के पेश नज़र अटक पुलिस ने ज़िला भर में अपने मखसूस मकामात पर पोजीशनें इस वक्त जो है वो संभाल ली हैं। इस वक्त मैं KPK और पंजाब के संगम पर वाक़या अटक खुर्द जो है चेक पोस्ट यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर ताज़ा तरीन मैं सूरत हाल आपको बताता चलूँ तो इस वक्त GT रोड अटक खुर्द के मकाम पर जो है दोनों अतराफ इसकी ओपन है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो अपने मामूल के मुताबिक यहाँ से जो है ट्रैफिक की रवानी जारी है। और यहाँ पर रोड के अतराफ में कंटेनरों की बहुत जो है भारी तादाद यहाँ पर लाकर रख दी गई है और किसी भी वक्त आला हुकाम की जानिब से अहकामात मिलते ही यहाँ पर GT रोड को इस मकाम पर जो है दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और इस वक्त जो है यहाँ पर रेंजर एहलकार, एलियट फोर्स के दस्ते और इसी तरह FC के दस्ते और पुलिस जो है पंजाब पुलिस, उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर वो पहुँच चुकी है, जिन्होंने अपनी पोजीशनें संभाल ली है। और इस वक्त जो है यहाँ पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, दोनों अतराफ जो है यहाँ GT रोड के वो इस वक्त ओपन है और ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के मुताबिक जो है यहाँ से रवां दवा है। जी। लाहौर अटक के बाद बात करेंगे सराय आलमगीर की। PTI एहतजाज की वजह से पुल की बंदिश के बायस एम्बुलेंस में मौजूद 2 मरीज जान की बाजी हार गए। मरीजों को इमरजेंसी हालत में रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। इंतजामिया की जानिब से एम्बुलेंसेज को गुजरने की इजाजत ना दी गई। पर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से 2 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। सराय आलमगीर में PTI एहतजाज के बायस पुल की बंदिश का ये मामला है, जिस मुतालिक एम्बुलेंस में मौजूद 2 मरीज जान की बाजी हार गए हैं।